करीब 4 साल का एक बच्चा टीटू अपने माँ बाप से कहता है कि तुम मेरे असली माँ बाप नहीं हो और ना ही मेरा नाम टीटू है। मेरा असली नाम तो सुरेश वर्मा है और करीब 5 साल पहले 2 लोगों ने गोली मारकर मेरी हत्या कर दी थी। दुकान पर लिख रही है वाला। वो कहता है कि मेरी एक वाइफ भी है जिसका नाम उमा है और मेरे 2 छोटे बच्चे भी हैं। मैं तो यहाँ बस यूं ही आ गया हूँ। टीटू के बात करने का तरीका ऐसा था जैसे वो एक छोटा बच्चा नहीं बल्कि एक प्रॉपरली एडल्ट मैन हो। लेकिन कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे काम भी कर डालता है जो कि बड़े बड़े हम लोग इस उम्र पे भी नहीं कर सकते। वो अचानक एक दिन कहता है, मेरे पिताजी से कहना कि वो मेरी बीवी और मेरे बच्चों का ध्यान रखें। मुझे यहाँ खाना मिल रहा है लेकिन मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। जब उसकी माँ ने उससे पूछा कि वो किसकी बात कर रहा है तो उसने जवाब में कहा कि वो अपने असली परिवार की बात कर रहा है। बट सबसे हैरानी की बात तो ये है कि टीटू ये सब आज से नहीं बल्कि 2 साल की उम्र से कहता आ रहा है, जिस उम्र में बच्चे ठीक से बोलना भी नहीं सीखे होते। हेलो, my name is Somesh and today we're gonna discuss about the mysterious rebirth case of तोरण सिंह उर्फ टीटू। दस दिसंबर 1983 उत्तर प्रदेश में आगरा से करीब 13 किलोमीटर दूर बाद नाम के गांव में एक गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। उसके घर पे काफ़ी खुशी का माहौल था। बच्चे का नाम तोरण सिंह रखा जाता है जिसे सब प्यार से टीटू कहकर बुलाते थे। 6 भाई बहनों में से टीटू सबसे छोटा और सबका लाडला था। 2 साल की उम्र से ही टीटू अजीब सी बातें करने लगा था। वो अचानक रोने लगता और कहता कि तुम मेरे असली माता पिता नहीं हो। मेरे असली माता पिता तो इस वक्त आगरा में हैं और मुझे उनसे मिलना है। 2.5 साल की उम्र में ये बालक ये बताता था कि मेरी माँ का नाम राजकुमारी है, मेरी बहू का नाम उमा है। शुरुआत में तो उसे बच्चा समझकर सबने उसकी बातों को इग्नोर किया। सबको लगता था कि ये सिर्फ टीटू की इमेजिनेशंस हैं। लेकिन जैसे जैसे टीटू बड़ा होने लगा उसने अपनी परिवार की लाइफस्टाइल को लेकर कंप्लेंट्स करना शुरू कर दिया था। वो कहता कि तुम्हारे पास तो कपड़े खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। तुम उन्हीं फटे पुराने कपड़ों को बार बार घसीट घसीट कर पहना करते हो। उसने अपने एक बड़े घर, एक बड़ी गाड़ी, आगरा के सदर बाजार में एक दुकान और एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल का जिक्र किया जो उसकी करंट रियलिटी से बिल्कुल अलग था। टीटू की बार बार दोहराई जाने वाली बातों ने उसके परिवार को इस मामले की गहराई से जांच करने के लिए मजबूर कर दिया था। 4 साल का होते होते टीटू रोज अपने पिता से आगरा जाने की जिद किया करता था, जिस पर उसके पिता हमेशा उसकी बात टाल दिया करते थे। लेकिन अप्रैल 1987 में एक दिन उसके पिता किसी काम से आगरा जाते हैं और उसे अपने साथ नहीं लेकर जाते। इस बात से टीटू गुस्से से पागल हो गया था। वो अपने आसपास की सारी चीज़ें तोड़ने लगा था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता और साथ में रोने भी लगा। जब उसके सबसे बड़े भाई अशोक ने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताई। उसने बताया कि आगरा में उसका एक बहुत बड़ा सा घर है और वो वहाँ जाकर अपने परिवार से मिलना चाहता है। ये सुनकर अशोक चौंक गया। उसके दोबारा पूछने पर टीटू ने बताया कि आगरा में उसकी एक ट्रांजिटर रेडियो की दुकान है और कहा कि मैं उस दुकान यानी कि सुरेश रेडियोस का मालिक हूँ। टीटू की कही इन बातों को सुनकर अशोक बहुत क्यूरियस हो गया ये जानने के लिए कि ये सारी बातें जो टीटू बार बार दोहरा रहा है क्या वो सब सच है, और अगर ये सब सच नहीं है तो क्यों टीटू इन बातों को बार बार रिपीट किए जा रहा था। अब आखिर में इन सब के पीछे के सच को जानने के लिए टीटू का भाई अशोक आगरा जाने का फैसला करता है। पहले तो आगरा के सदर बाजार में चक्कर लगाने के बाद भी उसे सुरेश रेडियो के नाम से कोई भी दुकान नहीं मिलती। उसे लगने लगा था कि टीटू की ये सब बातें झूठ है। तभी अचानक उसकी नज़र एक दुकान पर लगे बोर्ड पर पड़ती है जिस पर लिखा था सुरेश रेडियोस। ये वही नाम था जिसका जिक्र टीटू बार बार किया करता था। अशोक ये देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया। क्या टीटू की अब तक कही सारी बातें सच थी या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। अशोक अपने मन में उठ रहे सवालों से विचलित होकर उस दुकान की ओर बढ़ा। वहाँ उसे दुकान पर एक औरत मिलती है जो उस दुकान को चला रही थी। उसने कहा कि उसे सुरेश वर्मा से मिलना है।
जिस पर उस औरत ने बताया कि उसका नाम उमा वर्मा है और वो सुरेश वर्मा की पत्नी है। 28 अगस्त 1983 टीटू के जन्म से करीब 3.5 महीने पहले शाम के वक्त अपनी कार से सुरेश घर को वापस लौट रहा था। उसने अपने घर के बाहर आकर गाड़ी को रोका और हॉर्न बजाया, जैसा हम सब जनरली करते हैं। लेकिन 3 से 4 बार हॉर्न बजाने के बाद भी जब घर से कोई बाहर नहीं आया तो वो खुद कार से उतरा और पैदल चलकर घर की ओर जाने लगा। लेकिन बदकिस्मती से पहले ही वहाँ 2 लोग अपने हाथों में बंदूक लेकर उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो दोनों अचानक से भागते हुए सुरेश की ओर आए और उन दोनों ने उस पर गोलियां चला दी। एक गोली सीधे जाकर सुरेश के सर में लगी और उसी वक्त उसकी मौत हो गई। गोलियों की आवाज़ सुनकर जब तक सुरेश के परिवार वाले बाहर आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो दोनों ही गुंडे वहाँ से फरार हो चुके थे, जिसके बाद कभी उन गुंडों का कोई पता नहीं चला कि वो कौन थे और उन्होंने सुरेश को क्यों मारा। उमा ने उसे सब कुछ बताया, जिसे सुनकर अशोक के होश उड़ गए, क्योंकि अब तक उमा ने जितनी भी बातें बताई थी वो सारी बातें सेम टू सेम टीटू बोला करता था। फिर उमा ने अशोक से पूछा कि आखिर वो है कौन और वो सुरेश से क्यों मिलना चाहते हैं एंड उसे सुरेश से आखिर क्या काम है, जिसका जवाब देते हुए अशोक ने अपने वहाँ आने की वजह को डिटेल में बताना शुरू किया। उमा के लिए ये सब बिलीव कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। उसने कहा कि हो सकता है टीटू ने ये सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में पढ़ी हो, जिस पर अशोक ने कहा कि हो सकता है आपकी बातें सच हो, लेकिन टीटू ये सारी बातें आज से नहीं बल्कि 2 साल की उम्र से कहता आ रहा है, जिस उम्र में बच्चे पढ़ना तो क्या ठीक से बोलना भी नहीं सीखे होते। अशोक के मुंह से ये सब सुनकर उमा के मन में कई सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद उसने टीटू से मिलने का डिसीज़न लिया। अगले ही दिन उमा सुरेश के पेरेंट्स और उसके 3 भाइयों के साथ टीटू के गांव पहुंचती है। जब टीटू ने उन्हें देखा तो उसने सुरेश के पेरेंट्स को तुरंत पहचान लिया और उन्हें जाकर गले लगा लिया। इसके बाद टीटू खुश होकर अपने पिता को बुलाकर लाता है और कहता है, देखो मेरे असली माता पिता मुझसे मिलने आए हैं। उमा आई, पापा जी आए, माता जी आई, सब आए। उसने उमा की तरफ शर्मीली नज़रों से देखा। उसके बाद वो भागकर उनकी गाड़ी के पास चला गया। फिर जब उसने देखा कि वो मारुति कंपनी की एक कार है तो वो ज़ोर से चिल्लाया। उसने कहा कि तुम लोग मेरी फैट कार क्यों नहीं लेकर आए। ये सुनकर सब हैरान थे कि उसने कैसे पता किया कि सुरेश के पास कौन सी कार थी, बल्कि हमने तो सुरेश की कार को उसके एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही बेच दिया था। टीटू काफ़ी एक्टिव, निडर और शॉर्ट टेम्पर वाला लड़का था, बिल्कुल सुरेश की तरह, जो पहले भी अपने ऊपर हुए अटैक से बड़ी आसानी से बच गया था। टीटू के परिवार ने देखा कि वो कार के टैप डेक को ऑपरेट कर रहा था और थोड़ा सा गाइड करने पर उसने कार को भी बड़ी आसानी से ही चला लिया था, जबकि ऐसी कोई स्किल्स टीटू ने आज तक सीखी ही नहीं थी। और यहाँ तक कि टीटू पहली बार एक कार में बैठा था, लेकिन सुरेश के लिए ये सब बिल्कुल आम बात थी। फिर उन्होंने टीटू को अपनी कार में बैठाया और उसे आगरा लेकर गए। उन्होंने उसे बिना कुछ बताए कार को बड़ी तेज़ी से सुरेश के रेडियो की दुकान के पास से क्रॉस किया, लेकिन टीटू दुकान को देखते ही तुरंत पहचान गया था। टीटू कहता है कि मेरी दुकान तो पीछे रह गई है, तुम लोग गाड़ी ज़्यादा आगे ले आए हो, और उसने कार को वहीं रोकने को कहा। वो कार से उतरकर सीधा दुकान के अंदर गया। उसने एक स्टूल को अपने हाथ से ज़ोर से मारकर उसे साफ़ किया और फिर उस पर बैठ गया, जिस पर उमा कहती है कि ये तो सुरेश की आदत थी, वो हमेशा ऐसे ही बैठा करते थे। एक शोकेस की तरफ इशारा करते हुए टीटू ने पूछा कि ये कब बना, पहले तो ये यहाँ नहीं था, जिस पर बाद में पता चला कि वो शोकेस सुरेश की मौत के बाद लगाया गया था। आजा भाई टीटू, इधर आजा, इधर आ भाई। टीटू उस दुकान के कोने कोने से वाकिफ था। उसे पता था कि दुकान के किस किस जगह पे रिनोवेशन का काम हुआ है, कौन कौन सी चीज़ें पहले से नई आई हैं या कौन कौन सी चीज़ें हटा दी गई हैं। टीटू को सब कुछ पहले से ही पता था। और भी ज़्यादा चौंका देने वाला सबूत तो तब मिला जब पैरासाइकोलॉजिकल रिसर्चर डॉक्टर एन के चड्डा एंड डॉक्टर एंटोनिया मिल्स ने टीटू के केस की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सुरेश के ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक गोली खोपड़ी से टकराकर निकलते हुए राइट वाले कान के नीचे से निकल गई थी। जब उन्होंने टीटू के कान के नीचे देखा
तो वाकई वहाँ पे गोली के निशान के जैसा एक बर्थमार्क था। डॉक्टर एंटोनिया मिल्स टीटू की सारी बातें और उसकी हरकतों को स्टडी कर रही थी। सुरेश के परिवार ने बताया कि टीटू का बिहेवियर सुरेश के बिहेवियर से काफ़ी मिलता जुलता है। सुरेश एक गुस्सैल किस्म का आदमी था। लड़ाई झगड़ा, मारपीट, खून खराबा, ये सब उसके लिए काफ़ी आम बातें थी और टीटू के बिहेवियर में भी ये सारी चीज़ें दिखती थी। एक दिन टीटू का परिवार और डॉक्टर मिल्स आगरा के एक मार्केट से गुजर रहे थे। वहाँ पर डॉक्टर मिल्स ने एक दुकान से चूड़ियाँ खरीदी। फिर जब मिल्स उस दुकान वाले को पैसे दे रही थी तब टीटू ने उसे रोक लिया और उस दुकान वाले को धमकी देते हुए कहा कि मिल्स हमारी मेहमान है और अगर उसने उससे पैसे लिए तो वो उसे जान से मार देगा। एक 4-5 साल के बच्चे से ऐसी धमकी मिलना काफ़ी ज़्यादा अजीब था। डॉक्टर मिल्स ने इस इंसिडेंट को अपने रिसर्च पेपर में भी मेंशन किया हुआ है। उन्होंने अपनी रिसर्च में बताया कि टीटू और सुरेश के बिहेवियर का सेम होना पुनर्जन्म की इस थ्योरी को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। टीटू ने एक दिन बताया कि 28 अगस्त 1983 की रात, यानी कि सुरेश के मर्डर वाली रात, उसने उन 2 गोली चलाने वाले लोगों में से एक का चेहरा देख लिया था और वो कोई और नहीं बल्कि उसका ही एक साथी बिजनेसमैन था। इसके बाद सुरेश के मर्डर केस को रीओपन किया गया। पुनर्जन्म से रिलेटेड ये एक पहला केस था जिसे कोर्ट में कंसिडर किया गया था और एक 5 साल के बच्चे को अपने पिछले जन्म में हुए मर्डर की गवाही देने का मौका मिला था। ये पेशी आगरा कोर्ट में हुई। टीटू ने सुरेश के मर्डर वाली रात की घटना को डिटेल में बताना शुरू किया। उसने बताया कि सुरेश को कैसे और कहाँ गोली लगी थी और कैसे उसका मर्डर किया गया था। और सुरेश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स चेक करने पर टीटू ही की सारी बातें सच साबित हुई। इसके बाद डॉक्टर एंटोनिया मिल्स ने अपने रिसर्च पेपर भी कोर्ट में सबमिट किए। उनके रिसर्च पेपर में टीटू के बर्थ मार्क के रिपोर्ट्स भी इंक्लूडेड थे, जिसने इस केस में एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। टीटू के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसके सर पर एक सर्कुलर सा बर्थ मार्क था, एग्जैक्ट उसी जगह पर जहाँ पर सुरेश को गोलियाँ लगी थी। डॉक्टर लैन स्टीवेंसन ने अपने रिसर्च में बर्थ मार्क्स एंड पुनर्जन्म के कनेक्शन के बारे में काफ़ी डीप में बात करी है। उनका कहना है कि हमारा बर्थ मार्क हमारे पिछले जन्म की इंजरीज से कनेक्टेड होता है। फाइनली सभी सबूतों के आधार पर आगरा कोर्ट ने पुनर्जन्म की इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और सुरेश के कातिल जिन्होंने उसकी हत्या की थी उनको सज़ा भी मिली। जनरली कोर्ट्स इस तरह की थ्योरीज को इतनी ईजिली एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए ये कोर्ट के द्वारा एक रिवोल्यूशनरी जजमेंट था। अब टीटू का ये केस खास तौर पर इसलिए दिलचस्प है क्योंकि जो टीटू का डेट ऑफ बर्थ है वो और सुरेश की मौत का डेट, उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक सुरेश की मौत 28 अगस्त 1983 को हुई थी। टीटू के परिवार वालों का कहना है कि उसका जन्म 10 दिसंबर 1983 को हुआ था, लेकिन जिस सरकारी अस्पताल में टीटू का जन्म हुआ था वहाँ की कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि उसका जन्म 11 दिसंबर 1982 को हुआ था। ऐसे में ये एक रिप्लेसमेंट केस की ओर इशारा करता है, जहाँ एक आत्मा किसी दूसरे की बॉडी में प्रवेश करके उसकी आत्मा को रिप्लेस कर देती है और उस बॉडी पर पूरी तरह अपना कंट्रोल बना लेती है, जिसे हिंदू टर्मिनोलॉजी में प्रक्रिया प्रवेश कहा जाता है। अगर 1982 वाली डेट ऑफ बर्थ सही है तो उसका ये मतलब निकलता है कि टीटू की असली आत्मा जब 8 महीने की थी तभी उसने अपना शरीर छोड़ दिया था, जिसके बाद सुरेश की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर लेती है। आई नो ये सब सुनने में काफ़ी अजीब है। जब मैं इस केस के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे भी ये सारी चीज़ें काफ़ी अजीब लगी थी, बट ये एक्चुअली में सच है। एंड इससे रिलेटेड आपको काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है। अब इन सब के बाद सुरेश के पेरेंट्स ये मान चुके थे कि टीटू ही उनका पुनर्जन्म वाला सुरेश है, लेकिन इस पॉइंट पे उमा ने सारी चीज़ों को काफ़ी प्रैक्टिकली सोचा। उसने कहा कि मुझे पता है कि ये सुरेश ही है, लेकिन मुझे लगता है कि इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। हम चाह कर भी अपनी पुरानी वाली ज़िंदगी वापस से तो नहीं जी सकते, जो कि कहना काफ़ी सही भी था। अब भले ही टीटू सुरेश का पुनर्जन्म था, लेकिन था तो वो एक छोटा बच्चा, इसलिए उसे अपने माता पिता के पास ही रहने दिया गया। लेकिन सुरेश का सबसे छोटा भाई महेश कहता है कि आगरा में मेरे भाई और उसकी मौत के बारे में सबको पता था, तो हम ये कैसे मान लें कि इस लड़के को ये सब बोलना सिखाया नहीं गया हो।
वो कहता है कि वो इस बात से कन्विंस्ड नहीं है कि टीटू सुरेश का पुनर्जन्म है। रिसर्चर्स भी इस केस को लेकर कोई आज तक एक फाइनल वर्डिक्ट या फाइनल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए हैं। डॉक्टर चड्ढा का कहना है कि इट वुड टेक ईयर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू रूल आउट ऑल द एक्सप्लेनेशंस। मतलब उन्हें सालों की मेहनत लगेगी या इस पर सालों की रिसर्च लगेगी, तभी जाकर वो एक कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे। लेकिन इस बात में बिल्कुल भी कोई शक नहीं है कि टीटू एक इंटेंसली पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस से गुजर रहा है। टीटू, जिनका असली नाम तोरण सिंह है, उन्होंने आज बड़ा होकर सुरेश के मुकाबले एक काफ़ी शांत करियर को अपने लिए चुना है। उन्होंने योगा की पढ़ाई की और योगा एंड न्यूरोपैथी में MD की डिग्री हासिल की। 2012 से वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं और अब न्यूरोपैथी एंड योगा थेरेपी पढ़ाते हैं। उन्हें आज भी सब कुछ याद है और वे बीच बीच में अपने पिछले परिवार से मिलने भी जाया करते हैं। उनका कहना है कि अगर हम अपने पास्ट को ही लेकर बैठेंगे तो हम उसमें और उलझते चले जाएंगे, बल्कि इसकी जगह हमें अपने प्रेजेंट पर ध्यान देना चाहिए और इस चीज़ पर दिमाग लगाना चाहिए कि कैसे हम अपने आने वाले फ्यूचर को और बेटर बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में बताएं कि इस केस को लेकर आपके क्या ओपिनियन हैं एंड आगे और भी ऐसे केसेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।